स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग जो आर नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर जो भी बच्चा अगर लगातार इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को या हमसे जुड़ता है तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। जैसे कि हम पैटर्न को पूरा करना पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चन पढ़े थे। आज पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं पैटर्न को पूरा करने में। इन क्वेश्चनों को अगर लगाते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम आप लोगों का निश्चित है कि निकल जाएगा। तो देखें कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब ये जो प्रश्न है, जो बाएं साइड हमारे होता है ये प्रश्न चित्र होते हैं और जो दाएं साइड होते हैं ये उत्तर चित्र होते हैं और इन्हीं में से कोई एक चित्र इस चित्र को कंप्लीट करेगा। तो हम देख लेंगे कि कैसे होता है, समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि देखिए अगर ये चित्र इसके समान है तो यहाँ भी इसके समान ही चित्र आएगा, वही इस चित्र को कंप्लीट करेगा। तो ये वाला आकृति तो बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ रखेंगे इस आकृति को तो ये नहीं पूरा करेगी, जबकि ये अलग है तो कैसे इसको यहाँ रख सकते हैं। बी वाले को देखें तो सेम टू सेम है, यानी कि जैसे यहाँ बना है ऐसे यहाँ अगर ये रखेंगे तो ये चित्र को पूरा कर देगा। रख के भी देख लेंगे तो ये लाइन जैसे जैसे बनी है यहाँ अगर बनाए तो ये आकृति ऐसे बन गई और इसके यहाँ जो डॉट सर्कल है ये भी रख लेते हैं। तो यानी कि बी वाली आकृति देखें रखने पे यहाँ चित्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बी वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी और डी हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि अलग अलग आकृति हैं। ठीक, अब इसी तरह से देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न चित्र है फिर इसके हमें उत्तर दिए गए हैं और उत्तर चित्र में से हमें यहाँ रखने हैं। तो देखें तो ये जैसा चित्र है जस्ट इसका क्या है, ये विपरीत चित्र है। तो इसका भी हमें क्या यहाँ विपरीत चित्र बनाना होगा, जैसे ये चित्र है वैसे विपरीत इसका होना चाहिए। तो देखें तो एक क्या है कि एक वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है अंदर ये वाला, तो हम भी एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक, अब ये ऊपर वाला भाग काला है तो ऊपर वाले भाग को हम भी काला कर लेंगे। ये वाला भाग काला है तो काला हो गया और ये सामने वाला भाग काला है तो ये सामने वाला भी भाग काला हो जाएगा। अब उत्तर आकृति में ऐसा जो चित्र मैच करेगा वही यहाँ कंप्लीट करेगा। तो ये नहीं होगा, ये वर्ग तो पूरा तिरछा बना दिया गया, दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। ये तो बना है सेम लेकिन इसके ये जो काला किया गया भाग है ये विपरीत दिशा में है, जबकि बी सी वाला क्या कर गया, मैच कर गया। तो जो मैच कर गया वही हमारा सही आंसर हो जाएगा और डी वाला बिल्कुल अलग है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर में देखें तो ये इधर पूरी एक सरल रेखा गई है नीचे तक, जबकि यहाँ से ये सरल रेखा कम है तो इस सरल रेखा को हम पूरा करेंगे। ठीक, इस सरल रेखा को पूरा कर लें। अब ये देखें तो ये एक सरल रेखा है, इसमें भी ये सरल रेखा है यहाँ तक, यानी कि अब यहाँ तक हम इसको पूरा कर लेंगे। ये वाला जो चित्र ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है तो हम भी ऐसे बना लेंगे, यानी कि ये एक ऐसे चित्र बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभी 1 मिनट बना रहे हैं फिर से। ये वाला चित्र, ये वाली भी सरल रेखा पूरा हो गई। अब ये वाले चित्र को हम यहाँ से यहाँ मिला लेंगे, यानी कि अब ये जो इस वाले चतुर्थांश में ये जो चित्र बना है यही हमारा उत्तर चित्र होगा। तो इस आकृति को हम देखते हैं कि कहाँ है। तो इस आकृति को देखेंगे तो ये जो चित्र बना हुआ है ए वाले में मैच कर गया। तो जब ए वाले में मैच कर गया तो यानी हमारा सही आंसर भी ए हो जाएगा। बी, सी और डी अलग अलग आकृतियां नहीं मैच करेगा। तो कौन सा इस चित्र को पूरा कर सकता है, तो ए वाला चित्र इस चित्र को, प्रश्न चित्र को पूरा कर सकता है। ठीक, आगे के प्रश्न पे चलते हैं। 28 और 29 को देखते हैं। 28 और 29 को देख लेंगे, सॉरी 29 नंबर को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 29 नंबर प्रश्न में इधर ये ये जो है पूरी सरल रेखा कंप्लीट है, यहाँ केवल और केवल आधी आई है, यानी कि इस ब्लॉक में भी इस सरल रेखा को हम पूरा कर लेंगे। ठीक, इस सरल रेखा को पूरा कर लेंगे। ये वाली सरल रेखा यहाँ से और ये वाली सरल रेखा यहाँ से गई है तो हम भी इस सरल रेखा को क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखें तो ये जो सरल रेखा है, यानी कि ऐसे जो ये सरल रेखा बना रही है तो यहाँ हमारी एक सरल रेखा कम है तो इस सरल रेखा को यहाँ से पूरा कर देंगे। तो यानी कि ये वाला हमारा
ये वाली जो सरल रेखा जिस भी उत्तर आकृति में ये लाइनें होंगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो ब्लॉक के अंदर बनाए हैं इस वाले में ऐसा जो होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाले को देखें तो ए वाला बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर गया, यानी कि ए वाले उत्तर आकृति को यहाँ रखें तो ये चित्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ए वाला ही हो जाएगा। अगर बी को रखें, सी को और के को डी को रखें तो ये इस आकृति को पूरा नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमारा जो पूरा करेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 30 नंबर को देखते हैं। तो 30 नंबर में क्या दिया है कि ये जैसा आकृति है इसके विपरीत ये आकृति है, तो हम भी क्या करेंगे, इसके विपरीत यहाँ आकृति बना लेंगे। या तो देखें तो ये ऊपर वाली लाइन को ऐसे पूरा कंप्लीट कर रहा है तो हम नीचे वाले को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये साइड वाली भी पूरा इसको कंप्लीट कर रही है तो हम भी इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और बस इन दोनों को एक सरल रेखा से जोड़ देंगे, जो कि जोड़ा हुआ है सरल रेखा से, सब में जुड़ा हुआ है तो जोड़ देंगे। फिर इसके बाद एक एक क्या किया गया है, वर्ग इसके साइडों में बना दिया गया है, एक ऊपर और एक नीचे। अब इस वर्ग को पूरा काला कर दिया गया, यानी कि ये वाली जो चित्र बन गई, ये वाली आकृति बन गई। अब ये उत्तर आकृति कौन सी है वही हमारा सही आंसर होगा। तो उत्तर आकृति में देखें तो उत्तर आकृति में जब जाएंगे तो ए वाला बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर गया, यानी कि ए वाली आकृति को अगर यहाँ रखें तो इस चित्र आकृति को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि बी, सी और डी ये अलग अलग आकृतियां, इन आकृतियों को रखने पर ये चित्र कंप्लीट नहीं होगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। 31 और 32 नंबर को देखते हैं। 31 नंबर को देखें तो 31 नंबर को देखेंगे तो ये सरल रेखा है, जबकि यहां से ये सरल रेखा कम है, तो यानी कि यहां से एक सरल रेखा ऐसे इसको कंप्लीट करनी चाहिए। और सबके कोनों में एक डार्क सर्कल है तो इसके कोने में भी एक डार्क सर्कल होनी चाहिए। तो अब इस तरह से ये वाली आकृति जहां हमें मिलेगी वही हमारा प्रश्न उत्तर आकृति हो जाएगी सही। ठीक, तो देखें तो कहाँ मिल गई, तो ए वाले में मिल गई, तो यानी कि ए वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये ऊपर होना चाहिए था डार्क सर्कल, यहाँ है ऊपर, यहाँ नीचे है, यहाँ इसके साइड में, यानी कि कोई मैच नहीं। ये ए वाली आकृति को अगर यहाँ रखें तो ये चित्र आकृति को पूरा कर देगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 32 नंबर को देखें तो जब 32 नंबर को देखेंगे तो एक यहाँ क्या बना है, वृत्त बना है, यानी कि सर्कल बना है। और इसके अपोजिट साइड में यहाँ भी एक सर्कल बना है, लेकिन इस सर्कल में क्या किया गया है, तो छोटे 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 डाट किए गए हैं, ब्लैक डाट किए गए हैं। ठीक, जो कि एक पैटर्न बना रहे हैं, ऐसे 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 एक पैटर्न बना रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ देखें तो एक वर्ग है तो इसके विपरीत साइड में यहाँ भी एक वर्ग होना चाहिए। अब इसके नीचे ये वाले में जब बनाया एक डाट 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 का पैटर्न बनाया है ब्लैक से, तो हम भी बना लेंगे डाट डाट डाट, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाली आकृति जहां मिलेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये वाली आकृति किस में मिल गई, ऑप्शन नंबर ए में मिल गई। आसान है, देख लेंगे, ये आकृति को यहाँ रखेंगे तो इसको कंप्लीट करेगी, जबकि बी और सी और डी हम नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन 32 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं और उनको लगाते हैं। तो 33 नंबर को देखें तो 33 नंबर में देखें तो एक यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। अब इस त्रिभुज से क्या किया है कि इसको थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना दिया है। क्या किया है, बड़ा त्रिभुज बना दिया है। तो अब इस चित्र को यहाँ जो ब्लैंक यानी क्वेश्चन मार्क दिया है इसको हमें कंप्लीट करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि एक छोटा सर्कल है तो अगले वाले में एक बड़ा सर्कल आ जाएगा, तो बड़ा सर्कल आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। साथ के साथ इस वाले पूरे ब्लॉक को भी दिखा देते हैं, यानी कि ये वाला चतुर्थांश ये वाला होना चाहिए, इसी में है, तो त्रिभुज नहीं होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। जबकि सी और डी में अलग आकृतियां हैं जो कि इस प्रश्न आकृति को पूरा नहीं कर सकती हैं। 34 नंबर को देखें तो 34 नंबर को जब देखेंगे
तो एक समान आकृति है, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो यानी कि यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ भी त्रिभुज होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ए और बी में एक समान आकृति है, यानी कि दोनों में त्रिभुज है। तो अब इस त्रिभुज की तुलना करें तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज से तो ये वाला छोटा है, जबकि ये वाला प्रश्न चित्र के समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जबकि बी वाला क्या है, वो एक छोटा त्रिभुज है, इससे छोटा है, और छोटा है तो नहीं है हो सकता आंसर, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उनको देखते हैं 35 नंबर को। 35 नंबर में देखिए कौन सा यहाँ चित्र रखें, कौन सा यहाँ चित्र रखें कि इस प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर दे, यानी कि पूरा कर दे, पैटर्न को पूरा कर दे। तो हम बी को रख नहीं सकते हैं, बी वाले को नहीं रख सकते हैं, न तो बी को रख सकते हैं और न ही डी को। अब बचा ए और सी, तो ए और सी को अगर रखें यहाँ तो देखेंगे कि ये जैसे इधर का है तो इसके विपरीत बनना चाहिए, यानी कि ये वाली सी वाली भी आकृति नहीं होगी, क्योंकि इसका दिशा बदल दिया गया है, यानी कि इसके समान दिशा है, जबकि ये इसके समान दिशा होना चाहिए, यानी कि ए वाले हमारा सही आंसर हो जाएगा। रख के भी देख लेते हैं, तो एक सर्कल यहाँ से जा रही है तो हम भी एक सर्कल को यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। सॉरी, एक सरल रेखा जा रही है तो एक सरल रेखा ऐसे जाएगी, यानी कि ये वाली सरल रेखा जा रही है। फिर क्या करें, तो ये सरल रेखा आ रही है, यहाँ से भी एक सरल रेखा आ रही है। अब इन सरल रेखाओं को भी आपस में जोड़ दिया गया है और इसमें डॉट 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 भर दिया गया है, यानी कि मैच कर गई ए वाली आकृति। तो सही आंसर हमारा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर का देखते हैं, तो 36 नंबर में ये जैसे आकृति है जस्ट इसके विपरीत है, ये वाली आकृति है, तो इसके विपरीत हमको इधर आकृति बनानी है। ठीक, तो ये एक लाइन कम है, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर लास्ट में एक कोने में लाइन है तो यहाँ एक लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये वाली जो आकृति उत्तर आकृति में होगी वही आंसर होगा, वही आकृति इस चित्र को पूर्ण कर सकती है या पूरा कर सकती है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी वाला सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी वाली आकृति सेम टू सेम बन गई, और सी वाली आकृति को जब यहाँ रखेंगे तो इस चित्र आकृति को पूरा कर देगा, तो ये पैटर्न को पूरा कर देगा। आगे के प्रश्न पर चलते हैं, 37 नंबर को देखते हैं। तो 37 को 38 को देखते हैं, तो जब 37 नंबर को देखेंगे तो ये सभी सरल रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो यहाँ भी एक सरल रेखा एक दूसरे से जुड़ेंगी। सभी सरल रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज है तो यहाँ भी एक त्रिभुज का निशान होगा, और बाहर वाली सरल रेखाएं भी आपस में जुड़ी हैं तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगी। तो अब ये ऐसी आकृति जहां बनेगी उत्तर आकृति में, वही इस आकृति को पूरा कर सकती है। तो देखें तो ये वाला नहीं होगा, बी वाला मैच कर रहा है, यानी कि बी वाला इस आकृति को पूरा कर देगा। बी वाले चित्र को अगर यहाँ पे रख दें तो बी वाला इस चित्र को, प्रश्न चित्र को कंप्लीट कर देगा, जबकि सी और डी और ए वाला नहीं करेगा। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 को देखते हैं, तो 38 को देखें तो ये एक सरल रेखा है, तो इसके विपरीत भी यहाँ एक सरल रेखा होनी चाहिए, यानी कि ऐसे एक घुमावदार सरल रेखा होनी चाहिए। फिर ये बाहर है तो इसके बाहर भी एक छोटी सरल रेखा होनी चाहिए। ठीक, यानी कि उत्तर आकृति में जो ये मैच करेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें अब ये चित्र क्या हो गया, पूरा हो गया, ये चित्र क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी कि इस ऐसी आकृति बनाएंगे तो यहाँ से चित्र क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, तो देखें कौन सी आकृति है, तो ए वाले को देखें, इसका घुमावदार ऐसे है जबकि इसका घुमावदार नीचे की तरफ है, तो ये नहीं होगा। इसका घुमावदार दिशा ही बदली है तो ये भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। तो अब जो घुमावदार सेम डायरेक्शन में है, जैसे ये घुमा है वैसे ही ये भी घुमा है, लेकिन इसमें देखें तो एक गलत किया गया है, यानी कि इस लाइन को ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो ये ऊपर हो जाएगी और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 39 नंबर को देखेंगे,
39 नंबर को आकृति को देखें तो यहाँ क्या है कि एक ये सर्कल जब पूरा हो रहा है तो यहाँ कटा हुआ है, यानी कि इसको सबसे पहले पूरा करेंगे। ठीक, अब इस सर्कल से इस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, यहां से बांट दिए। ठीक, अब सबके विपरीत में क्या है, एक डाट डाट है और एक हल्का डाट, यानी कि पूरा ब्लैक किया गया है। तो यानी कि इसके जस्ट विपरीत में ये काला वाला लगा दें और उसके विपरीत में ये डाट वाला लगा दें। तो ऐसा जो चित्र होगा वही हमारा आकृति मैच कर जाएगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति जिस उत्तर आकृति में जिस ऑप्शन के साथ होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो मैच करें, इसमें भी डाट डाट है तो इसको भी बना लेते हैं। तो ये वाली आकृति हमको देखनी है। तो ए वाली बिल्कुल अलग है, ये नहीं मैच करेगी। बी वाली आकृति मैच कर गई, बी वाला जैसा है वैसा ही हमने यहाँ बनाया है, यानी कि बी वाली आकृति को यहाँ रखें तो इस चित्र को वो पूरा कर सकती है। तो यानी कि बी वाला सही आंसर हो जाएगा। सी और डी हमारा आंसर नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखें तो ये जैसे है सेम टू सेम ऐसा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क जहां बनाया है वहां हमें देखना है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो क्वेश्चन मार्क यानी कि ये वाली लाइन, ये जो घुमावदार लाइन है ये यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि एक हम यहाँ घुमावदार लाइन देख लेंगे। अब ये घुमावदार लाइन जिस ऑप्शन में होगी वही आकृति इसको पूरा कर देगी। ए वाले में ऐसा नहीं है, यहाँ कोई लाइन नहीं खींचा गया है। इधर जब नहीं खींचा गया तो हम भी इधर नहीं खींचेंगे, यानी कि बी वाली आकृति सेम टू सेम। अगर इस आकृति को यहाँ रखें तो ये चित्र को कंप्लीट कर देगी, पूरा कर देगी, पैटर्न को पूरा कर देगी, जबकि सी और डी अलग ही पैटर्न बना देगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। इकतालीस नंबर को देखते हैं। 41 नंबर को देखें तो इस ऑप्शन में से कौन सी आकृति को यहाँ रखें कि इस चित्र को पूरा कर दे, पैटर्न को पूरा करे। तो हम पैटर्न बना लेते हैं। सभी में क्या है, दो दो घुमावदार लाइनें बनी है, तो हम भी घुमावदार लाइन को बना लेते हैं और इसे एक सरल रेखा को जोड़ देते हैं। सरल रेखा को जोड़ा गया है और उसके सामने सरल रेखा के एक डार्क सर्कल बना है। तो यानी कि अब ये वाली आकृति जिसमें बनी होगी, ये वाली जिस ऑप्शन में बनेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें, ये वाली आकृति को ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में। ये वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, सी वाला सही है, तो सी वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ऐसे होना चाहिए जबकि ये नहीं है। तो 41 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि इस आकृति को अगर यहाँ रखेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। 42 को देखते हैं। 42 में देखें तो यहाँ एक सरल रेखा ये जो आ रही है यानी कि इसमें कम है, तो इस सरल रेखा को हम पूरा कर लेंगे। फिर इन सरल रेखाओं को भी, ये वाली सरल रेखा आपस में जुड़ी है तो यहाँ भी हम जोड़ लेंगे। बाहर वाली भी सरल रेखा आपस में जुड़ी है तो इसको भी जोड़ लेंगे। अब इन सरल रेखाओं के बीच से क्या निकला है, एक तीर निकला हुआ है जो कि सबसे अंतिम वाले सरल रेखा से जुड़ा हुआ है, तो हम जोड़ देते हैं, यानी कि ये वाली तीर बन गई। यानी कि अब ये वाले ब्लॉक में खाने में जैसा ये चित्र बना है, अगर उत्तर आकृति में जो चित्र होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए वाले को देखें तो ये ऐसे लाइन है जबकि ऐसे होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। बी वाले में हमारा तीर पूरा नीचे तक नहीं आया है, इस वाली लाइन तक ही बस आया है, इस सरल रेखा तक ही बस आया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा बी वाला भी नहीं होगा। सी वाले में देखें तो ये तीर बनाना चाहिए यहाँ, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बच गया डी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। 43 नंबर को देखते हैं। 43 नंबर को देखेंगे तो इस आकृति की तरह ये बिल्कुल मैच कर रही है, तो यानी कि अब इस आकृति का यहाँ रखेंगे तो ये पैटर्न हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस आकृति को यहाँ बना लेंगे, यानी कि यहाँ से एक तीर बनी हुई है और ये जेड के सरल रेखाएं मिलके जेड जैसे बना रही हैं और ये बस काला किया गया है, यानी कि ये वाली आकृति जिस ऑप्शन में मिलेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, ए वाले में नहीं होगा। ए का जो ये एरो का डायरेक्शन है यानी कि तीर का जो दिशा है ये बदल दी गई है, तो ए वाला नहीं होगा।
बी वाले को देखें तो जो यहाँ चित्र बनाया गया है, ये वाला चित्र सेम टू सेम मैच कर गया, यानी कि इस आकृति को अगर यहाँ रखेंगे तो ये चित्र या ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। सी और डी से नहीं ये पैटर्न बनेगा। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा 43 नंबर का, वो बी वाला सही हो जाएगा। 44 को देखते हैं। तो 44 को देखें तो ये सरल रेखा ऐसे ऐसे खींची गई है, इन दोनों ब्लॉक में जुड़ी हुई है। तो हमें यहां से सरल रेखा स्टार्ट करनी है और इसमें भी ऐसे खींच लेना है। तो केवल और केवल देखें तो क्या होनी चाहिए कि ये वाला इतना जो इस ब्लॉक में बना है, इस खाने में जो बना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में मैच कर गया। जब ऑप्शन बी को अगर यहाँ रखेंगे तो इस पैटर्न को पूरा कर देगा, तो सही आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। सी और डी को रखेंगे तो ये पैटर्न को पूरा नहीं करेगा, पैटर्न की दिशा बदल देगा। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर को देखते हैं। 45 नंबर को हम कंप्लीट करेंगे या देखेंगे कि इसमें से कौन सी आकृति यहाँ रखने पे कंप्लीट हो जाएगी। तो हम देखें तो ये सरल रेखा यहाँ है, तो यहाँ भी हम एक सरल रेखा बना लेते हैं। फिर बाहर भी एक सरल रेखा है, तो बाहर भी एक सरल रेखा बना लेते हैं। तो बस यानी कि अब ये वाली आकृति जिसमें होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये वाली आकृति। तो ये वाली आकृति देखें तो ए वाले में ही मैच कर गया, यानी कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से बी, सी और डी इस चित्र को रखने पे पूरा नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें 46 नंबर को। तो 46 नंबर को देखें तो देखें इसका विपरीत बनाना है, यानी कि यहाँ एक सरल रेखा है जबकि यहाँ नहीं है, तो इस सरल रेखा को बना लेंगे। ये सरल रेखा पूरा कंप्लीट कर रही है, तो इसको भी इस पैटर्न को पूरा करेंगे। यहां से अगर ये पैटर्न में जा रहा है, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये भी एक सरल रेखा ऐसे जाएगी। ठीक, अब ये सरल रेखा देखें तो एक पैटर्न इधर के लिए बना रही है, एक सरल रेखा इधर, एक सरल रेखा इधर, तो यानी कि एक सरल रेखा यहाँ भी बनेगी। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब ये जब पैटर्न पूरा हो गया तो ये वाला जो चित्र है, ये वाला, इसको हम देख लेंगे। जो उत्तर आकृति में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए नहीं है, बी भी नहीं है, यानी कि सी वाला मैच कर गया। तो सी वाला, अगर सी वाले आकृति को रखें यहाँ तो ये हमारा चित्र आकृति क्या हो जाएगा, यानी कि पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। सैतालीस नंबर को देखें तो 47 नंबर में देखें तो ये आधे आधे वृत्त बने हैं, हाफ वृत्त बने हैं, और इसमें एक एक सरल रेखा खींच दी गई है। तो हम भी क्या करेंगे, हाफ हाफ वृत्त बना लेंगे, हाफ वृत्त बना लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, सरल रेखा एक एक खींच देंगे। ठीक, अब ये सरल रेखा, सॉरी पेन गिर गई। तो अब ये जो सरल रेखा कंप्लीट हो गई ये वाली, अब इसको देखेंगे तो ये जो हाँ उत्तर आकृति में होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो ए वाला नहीं मैच करेगा ना, तो बी वाला, सी वाला मैच कर गया, डी वाला भी अलग दिशा में है, यानी कि सी वाली आकृति को अगर इसमें रखें तो हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पैटर्न कंप्लीट या चित्र को कंप्लीट करना है, प्रश्न चित्र को पूरा करना है। तो हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 47 नंबर का। अगले प्रश्न पे चलें। 48 नंबर को देखें तो ये प्रश्न चित्र है और इधर उत्तर चित्र है, और इसमें हमें देखना है कि कौन सा इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो जब पैटर्न को पूरा करेगा तो देखें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है, तो इसके तरह से ही हमें इधर पैटर्न देखना होगा। यानी कि क्या होगा, तो दो त्रिभुज बने हैं और दोनों त्रिभुजों के बीच क्या है, एक एक सरल रेखा खींची गई है और इनके बीच में एक डार्क सर्कल बना है। यानी कि अब ये वाली आकृति जहां हमें मिलेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पैटर्न को पूरा करेगा। ये वाला नहीं होगा, इनकी तो दिशा ही बदली है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। 49 नंबर को देखें तो जैसे ये बना हुआ है सेम टू सेम इसके नीचे ऐसा बना हुआ है,
तो हमें भी इसके ऐसे नीचे बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पैटर्न हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा। और हमें पैटर्न नहीं पूरा करने हैं तो हम इसके जैसे बना लेते हैं। ये आगे काला भाग है, काला कर लेते हैं। ठीक, तो ये पैटर्न पूरा हो गया। और जो पैटर्न पूरा करेगा, जो ये आकृति ऑप्शन में ये पैटर्न जो भी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें, तो ये पैटर्न ऐसे होना चाहिए, तो इसका ऊपर के लिए ये मुख दिया है तो ये नहीं होगा। बी वाले पैटर्न को देखें, अगर बी वाले को यहाँ रखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर पे चलते हैं, 50 नंबर को देखते हैं। 50 को देखें तो ये जैसा पैटर्न है वैसा ये पैटर्न है, तो अब ये जैसा ही इधर है उसे वैसा हमें नीचे भी बनाना पड़ेगा, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पैटर्न को पूरा करना है, सबके बीच में क्या है, एक एक डार्क सर्कल है, छोटा सा एक सर्कल है, और इसे एक सरल रेखा जुड़ी हुई है, फिर दूसरी सरल रेखा और तीसरी सरल रेखा और चौथी सरल रेखा, यानी कि 4 सरल रेखा जुड़ी हुई हैं। यानी कि ये वाली आकृति बन गई। अगर ये आकृति जिस उत्तर आकृति में होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें, तो यहाँ बहुत सारी अतिरिक्त लाइनें, यानी कि ये लाइन और ये लाइन अतिरिक्त खींच दी गई है, तो ये नहीं आंसर होगा। जबकि ये ऐसे होनी चाहिए थी सरल रेखा, जबकि इसमें ऐसे दिया है तो ये भी नहीं होगा। यानी कि सी वाली आकृति, अगर यहाँ देखें तो सी वाली आकृति बिल्कुल मैच कर गई। तो सी वाली आकृति को अगर हम इसमें रख दें तो ये पैटर्न को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब ये जो थे प्रैक्टिस सेट थे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये डेली वीडियो आप लोगों को 7 बजे सुबह मिलती है।